नमस्कार दोस्तों, द पब्लिक न्यूज़ 24 की तरफ से मैं आलोक शुक्ला। आज मैं आया हूँ नवी मुंबई के ग्रांड सेंटर में। आज हम यहाँ पास नवी मुंबई की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि नवी मुंबई की जनता का मूड क्या है। आज आप देखे होंगे कि आज इंडिया में एक तरफ कर्नाटका स्टेट, जहाँ पर बुरखे को लेकर बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं। एक तरफ देखा जा रहा है कि बुरखे का सपोर्ट किया जा रहा है और एक जो है बुरखे के खिलाफ है। स्कूल प्रशासन का बोलना है कि बुर्का स्कूल के अंदर पहनने से स्कूल यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। आज हम नवी मुंबई की जनता से जानेंगे कि बुर्का पहनना कितना इम्पोर्टेंस है, क्या बुर्का पहने बिना भी स्कूल में जाया जा सकता है या नहीं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। रमेश अग्रवाल। रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपने सुना होगा कि एक बुरखे को लेकर एक आंदोलन चल रहा है अभी कर्नाटका में। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या बुरका पहन के स्कूल जाना में सही है या नहीं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। गलत है। स्कूल के यूनिफॉर्म को मेंटेन करना चाहिए। जो स्कूल ने यूनिफॉर्म तय किया है, उसके अलावा बुरके की हिजाब की या केसरिया साफे की कोई ज़रूरत नहीं है। संदीप जी, अभी आपने देखा होगा कि इंडिया में अभी जो बुरखा को लेकर एक आंदोलन चल रहा है, एक पक्ष उनके सपोर्ट में, एक पक्ष उनके विरोध में है। इस बातों में कितनी सच्चाई है? All these are the political issue actually. Political issue should not be, you can say, raised in the education point of view. तो मैं सोचता हूँ कि ये सब एजुकेशन और हर एक मजहब की बातें, ये सब कुछ अलग रखना चाहिए। इसको कोई पॉलिटिकल व्यू से नहीं दिखना चाहिए। लेकिन सर, आज दो फाड़ में दो टीम बटा हुआ है। एक बार देखा किसी महिला के खिलाफ आंदोलन पर आंदोलन हो रहा है। आपने देखा होगा अभी चैनल में बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें छेड़छानी का भी बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ है। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन हमारा बेस है, तो इसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं आना चाहिए। जो भी है, हर एक मज़हब को फ्रीडम है। हमारे यहाँ आपको तो पता है, फ्रीडम ऑफ ऑटोनॉमी है, तो जैसा जिसको चाहिए वैसा वो हो सकता है। मगर एजुकेशन करते समय इस तरह की पॉलिटिकल बातें नहीं उठनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम शशि प्रभा है। अभी आपने देखा होगा केरल में अभी जिस टाइप से स्ट्राइक हो रहा है, लड़कियों के ऊपर कमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? वो होना नहीं चाहिए। सही बोले तो लड़कियों पे होना ही नहीं चाहिए। वो गलत बात है। वो इस टाइप से अभी देखा गया है कि बहुत सारे घरों में अभी ये जो मामला है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इसको कैसे रोकना चाहिए, या ऐसे जो ये दो पक्ष बढ़ गए हैं कि एक बोल रहे हैं कि सही है, एक बोल रहे हैं गलत है, आपका समर्थन किसके साइड में रहेगा? गलत है। गलत है, गलत ही बोलेंगे ना। गलत जिधर होता है उधर गलत ही बोलेंगे। Well, if I get this right, like there's some protest against women wearing the burqa, right? Well, no, I see it's a cultural thing. Some women are, the people, see, non-Muslim people tend to look at burqa as a sign of oppression. But if you really ask the Muslim community, they don't see it as a sign of, oppression. In fact, even in the Hindi community, you have the veil, right? A lot of the tribal, if you go to Rajasthan and all these other states, they wear the veil. Even Hindu women wear a veil over their face to cover their face. It's a sign of respect, and it's also a sign of for the culture. And similarly, Muslim people also tend to have this veil and burqa. And if you ask the women in the Muslim community, they are very comfortable. They don't feel oppressed. So it's our impression that people are getting oppressed, and so it's not really fair to have an assumption from the outside. I think you should make comments of a community and how that community lives if you are part of the community or really understand the culture of the community. So having a one-sided view doesn't really work in the long run. So it's absolutely fair for people to do what they need to do, unless you see a bunch of Muslim women coming out and saying we don't want to wear the burqa. I don't think it's fair on anybody else to make comments on that. Yeah, it's always a political agenda, right? Everybody has an agenda, and everybody is looking for quick wins, and they know these are sentiments that excite a lot of passion into people, and everybody looks for a common cause. When you find a common cause, a politician tries to take advantage of that and then try to use that as a way to get more votes or more eyeballs, and to get people to side with him and incite a little bit of passion, which is not necessary at all points of time. So sometimes people get influenced by the prejudice about a culture, right? So sometimes people already are prejudiced. Okay, the Muslim
community has this kind of thought process, and it's different from our thought process, and so on and so forth. So there is some prejudice. So, and people tend to use that prejudice and try to gain brownie points, right? Because honestly, if you go back at home, they're probably sitting down and now planning, how do I win more votes? And they're more focused on their votes actually. They really don't have a genuine social agenda inside, right? It's not like they want to actually do a difference. They just say, okay, can I do this so I can get more eyeballs, and then I get more publicity and I get more votes, and I can incite people to get angry against a common problem, and then they'll look at me as a leader and give me more votes. So it's all a strategic leadership thing. Yeah, it's like what Hitler did, right? Everybody hated the Jews in the World War because Jews were very rich in Germany, and so he made the Jews the enemy, and so all the Germans got together and said, yes, Jews are the enemy, and they voted a guy like Hitler to become the leader, right? So if a guy like Lee Hitler can become the leader of a nation, that's how you do it, and a lot of people use the whole methodology, except they don't want to be called a Hitler. आपका नाम? सबा शेख। सबा, सबसे पहले आपने देखा होगा कि अभी कर्नाटका में जो स्ट्राइक हो रहा है और लड़कियों पर अभद्र कमेंट किए जा रहे हैं एक पक्ष के द्वारा, तो इसके बारे में आप क्या ओपिनियन रखती हो नोएम्बे की? लाइक ये बेसिक ह्यूमन राइट है, उसको आप नहीं ले सकते हो। जो हमें बाबा साहेब अम्बेडकर से मिला है वो किसी को भी राइट नहीं हमसे छीनने का। राइट, एज पर गर्ल मुझे क्या पहनना है क्या नहीं मेरा पर्सनल है, वो आप मुझे बता ही नहीं सकते हो। हाँ ठीक है, अगर ये एक नॉर्मली कॉलेज से ड्रेस कोड है तो फिर उसमें मसला नहीं, बट ऑल ऑफ सडन तुम कॉलेजेस को भी प्रेशराइज करके वहाँ पे बोल रहे ड्रेस कोड लाओ, तो दैट इज़ रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। ऐसे मतलब ये नहीं है ना कि लड़कियाँ पहले से नहीं वेयर कर रही थी ऑल ऑफ सडन वेयर करने लग गए, तो अगर वो चीज़ है तो लड़कियां गलत है अगर वो पहले से ऑल ऑफ सडन वेयर कर रही है, और अगर वो चीज़ पहले से वेयर करते हुए आ रही है तो ये कॉलेजेस गलत है। और या फिर मे भी ऐसा हो सकता है कर्नाटका इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर, तो सब आपको क्या लगता है कि आपने भी स्कूल में ज्वाइन किया है, आपकी भी ड्रेस हो, तो कितना % क्या कॉलेज फोर्स करता है पहनने के लिए बुर्का, या आपका खुद का रहता है कि आप नहीं पहनो या ना पहनो? पर्सनल रेफरेंस है वो, कॉलेजेस नहीं बोलते। हम लोग जिस कॉलेज में थे वहाँ यूनिफॉर्म नहीं थे, जबकि मुस्लिम कॉलेज थी, यूनिफॉर्म नहीं थे। मुस्लिम कॉलेज होने के बावजूद कभी नहीं बोला गया बुर्के में आना है। वहाँ पे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं हमारे, हम तो फर्स्ट नेम के अलावा किसी को सर नेम से भी नहीं जानते थे स्कूल कॉलेजेस में। बेसिक था हमारे, हाँ ये मेरी फ्रेंड है शीतल है, मुझे नहीं मालूम वो पाटिल है या वॉट एवर शी इज़, वो इतना मालूम था फ्रेंड है हमारी। और हमें नहीं बोला जाता है कि आपको वेयर करना है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन। मुझे वेयर करना होता है सर्टन प्लेस पे मैं भी वेयर करती हूँ। लाइक अगर मेरा फैमिली फंक्शन है जहाँ पे अभी लाइक मेरे ख़ानदान में कोई लोग हैं जिनके सामने मैं नहीं जाती हूँ, कुछ लोग हैं जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं। अभी नॉन मुस्लिम्स में भी तो ऐसा है ना कि कुछ रिस्पेक्टिव लोग होते हैं, उनसे लड़कियाँ थोड़ा साइड ही होती है, तो वैसे ही अभी मुझे जाना होता फैमिली फंक्शन में, वो मेरा है, मुझे पहनना है नहीं पहनना है। मेरे जॉब पे यहाँ पे मेरा ड्रेस कोड है, मैं नहीं यहाँ पे वो करती हूँ कि नहीं मुझे बुर्के में ही आना है। और कॉलेज में लड़कियों ने ये नहीं कहा कि हम फेस मास्क या हिजाब वगैरह हम लोग पहन के रहेंगे। अभी पहले फेस मास्क वगैरह नहीं था तो हिजाब हमारा उतरवा के देखा जाता था मॉल में एंट्रेंस के टाइम, बट अभी तो कोरोना है तो अभी तो मास्क लगाने कह रहे हो ना आप लोग, सिंपल समझ रहे हो? आपको क्या लगा कि अचानक से एक पॉलिटिकल एक टूल किट भी चल रहा है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि स्कूल यहाँ पे यहाँ आपको मना नहीं किया जा रहा, और पॉलिटिकल एजेंडा है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। उसमें कैसा है, अभी यहाँ कर्नाटका से हर बार कांग्रेस होती थी पावर में, बट ये 7-6 साल से बीजेपी है। और एक भी, और अभी जहाँ पे ये हिजाब वाले मसले पहले जहाँ जिस कॉलेज से स्टार्ट हुआ है, क्रिएट हुआ है, वो सबसे बड़ा गढ़ है यहाँ का राइट्स वगैरह के लिए होते रहते हैं वहाँ पे। तो सिंपल है, अपनी पॉलिटिक्स किस पे डिपेंड करते हैं, रिलीजन पे, डिवाइड एंड रूल छोड़ के गए हैं ना बीजेपी वालों के लिए, अंग्रेज़ ने छोड़ के गए। तो वो एक बेसिक सा पॉलिटिकल इशू यही होता है इनका कि हाँ मज़हब पे लड़ा दो, बात ख़त्म हो गई। अभी मैं नॉन मुस्लिम हूँ, अब मेरे मंदिर में फेंक दो ना गाय, मैं लड़ लूँगी। ये मेंटेलिटी है सारी, और कुछ नहीं। मस्जिद में फेंक दो PIG, है ना, बेसिक लड़ाई हो जाएगी। तो इसमें भी पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन क्यों आ रही है चीज़ें। लड़कियाँ आज से हिजाब नहीं वेयर कर रही है, पहले से वेयर कर रही है। आई टोटली सपोर्ट दोज गर्ल्स हु स्टैंड विद देयर, जो भी उनके राइट है उनके साथ, तो उनके लिए यही मैसेज है, सैल्यूट है गर्ल्स। तो अपने लिए गर्ल्स को खड़े होना चाहिए। लाइक नाउ ऐसे नहीं हो सकता ना कि विमेन को तुम ऑप्रेस कर लो। बुर्का आपका फेस कवर करता, आपकी वॉइस नहीं।
अकॉर्डिंग टू मी, या फिर मैं ऑलमोस्ट आधे इंडिया के हिसाब से बोल सकती हूँ कि सब ये चीज़ को रॉन्ग मानेंगे, बिकॉज वट एवर वी वॉन्ट टू वेयर दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट इन आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है, एंड यू नो वी हैव अ फ्रीडम टू एक्सप्रेस आर रिलीजन। अब आप सिख को देख लीजिए तो नो वन यू नो ब्लेम्स देम कि वो टर्बन क्यों पहन रहे हैं, या फिर क्रिश्चियंस को कोई नहीं बोलता कि आप क्रूसीफायर क्यों पहन रहे हो, या फिर जो ब्राह्मण रहते वो थ्रेड पहनते, तो दे डोंट, ऐसा तो नहीं है कि आप उनको यू नो यू प्रोहिबिट देम फ्रॉम एंटरिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिकॉज दे आर वेयरिंग दोज थिंग्स। तो हेड स्कार्फ, हिजाब, निकाब, दिस इज़ इस्लामिकली दिस इज़ फ़र्ज़ ऑन एवरी वुमेन। तो अगर वो पहन के जा रहे हो तो आप उनको एजुकेशन नहीं रोक सकते। रिसेंटली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में देयर वाज अ फीमेल जो पूरे नकाब में है, एंड शी यू नो अटेंडेड अ ग्रेजुएशन सेरेमनी एंड एवरीथिंग। तो ओवरऑल वर्ल्ड में व्हेन उस चीज़ को एक्नॉलेज किया जा रहा है, तो देन इंडिया अभी तक के इट वाज नॉट लाइक दिस यू नो। और अचानक से यू नो मेकिंग दोज गर्ल्स, अभी वो फर्स्ट टाइम थोड़ी ना पहन रहे हिजाब, राइट? जितना भी दे आर इन 10th standard till 9th standard they were wearing hijab, you didn't have an objection that time, suddenly why are you having an objection? Because ये politicization हो रहा है, you know जो right wings and you like everyone knows what is actually happening। आप माइनॉरिटी को हैरिस कर रहे हो, बेसिकली वो चीज़ हो रही जो रॉन्ग है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन सबका है। आप किसी को जो बिकिनी पहन रहा है आप उसको तो नहीं बोल रहे हो ना, आप बिकिनी क्यों पहन रहे हो, तो जो हिजाब पहन रहा है आप उसको क्यों बोल रहे हो? तो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ रॉन्ग एंड इसको सही करना चाहिए। आप वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको क्या संदेश, क्योंकि देखो जो भी स्ट्राइक होता है उसमें लॉस किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं होता, वहाँ के आम यूथ को होता है, वहाँ की जनता को होता है, राइट? तो आप उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो? जो वहाँ पे कर रहे हैं दे आर एब्सोल्युटली डूइंग राइट, ठीक है। वहाँ पे हो सकता है बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं हो, बट डेफिनेटली जितने भी लोग हैं, इनफैक्ट मैं भी रेस्टोरेंट में ही बैठी थी एंड देयर वाज अ हिंदू फीमेल सिटिंग, बट शी वाज लाइक यू नो कम्प्लीटली सपोर्टिंग कि जो वहाँ पे कर रहे हैं। शी वाज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड एंड शी वाज लाइक कि यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द माइनॉरिटीज़, और शी वाज सेइंग कि मैं हिंदू हूँ इसलिए आई फील यू नो वेरी मच सेफ इन दिस कंट्री, बट वॉट politicians are doing right now, they are making this minority feel unsafe and insecure and suffocating in this country, which is absolutely wrong। तो जो वहाँ पे जो गर्ल्स कर रहे हैं that is absolutely right and we all are supporting them। I hope कि जो भी ये पॉलिटिक्स के हाथ में दिया जाएगा तो definitely it will not turn out any issue। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करके you know they interpret the right which was given in the constitution and they make an end to this। बच्चे लोग का बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं in a month and they are sitting outside their schools which is absolutely not fair। रश्मि, अभी आपने देखा होगा अभी कर्नाटका में जो एक स्ट्राइक चल रहा है वीमेंस को लेकर, बुरखा, ठीक है, ये आप इस चीज़ों को आप कितना सही मानते हैं और इस चीज़ों के पीछे आपका क्या मानना है, कितनी सही हो रहा है गलत हो रहा है? नहीं, आई थिंक एवरी रिलीजन इज हैविंग देयर ओन culture and we should respect each other because we are staying in a democratic country, and I don't think so this should happen in any of the means every religion is having their own aspects, so this should not happen actually। लेकिन आपको क्या नहीं लग रहा है कि ये जो कल्चर अभी उठ रहा है सडनली, कि अभी एक स्कूल का मामला उठना और इतने जल्दी सर्कुलेट हो जाना, इसके पीछे नहीं लग रहा कि सिर्फ एक बुरखा ये कारण है या पॉलिटिकल रीज़न है इसके पीछे? अब ये तो मतलब पब्लिक को भी समझना चाहिए ना कि ये एग्जैक्टली है क्या। दिस इज़ नॉट लाइक मतलब हर एक का वे ऑफ थिंकिंग अलग होता है, तो मेरे ख्याल से पब्लिक इज़ लाइक इंटेलिजेंट इनफ टू मेक इट आउट कि ये एग्जैक्टली है क्या चीज़। क्योंकि बुरखा आज नहीं स्टार्ट हुआ है, बुरखा पहनना ये बहुत पहले से चल रहा है और हम सभी को मालूम है बुरखा क्यों पहना जाता है, उनकी राइट है। बट सडनली एक स्कूल प्रीमाइसेस जहाँ पर हम एक नॉलेज लेने जाते हैं और हर चीज़ों का एक ड्रेस कोड होता है, जब हम कंपनी में जाते हैं तो ड्रेस पहनते हैं, अदर सोसाइटी में जाते हैं वहाँ का ड्रेस कोड हम पालन करते हैं, राइट? तो एक स्कूल के प्रशासन क्या बोलना है कि ये ड्रेस कोड है और सभी के लिए एक होना चाहिए, तो इसमें आपका क्या मानना है? नहीं, ऑब्वियसली व्हेन देयर इज़ अ यूनिफॉर्म वो एक ही होना चाहिए और यूनिफॉर्म शुड बी फॉलोड एवरीवेयर। अगर स्कूल है तो स्कूल का यूनिफॉर्म तो वैसे ही रहेगा जैसा है। अब यहाँ पर भी है बच्चे, हर एक, आई थिंक मुंबई इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई वहाँ पर बुर्का पहन के जाता है, स्कूल्स में स्पेशली।
तो और आई डोंट थिंक सो किसी को किसी इस चीज़ में कोई इशू है भी, तो बेमतलब इस इशू को बढ़ाना। अभी आपको क्या सुना है कि अभी कर्नाटका का इलेक्शन भी होने वाला है 2 साल में, तो आपको नहीं लगता है कि ये पॉलिटिकल है, जानबूझ के इसको टूल किट की तरह क्रिएट किया जा रहा है कि आज का क्या लग रहा है? पब्लिक इज इंटेलिजेंट इनफ, दे शुड हैव देयर ओन थिंकिंग कि ये क्या है करके, और उस हिसाब से उन्होंने एक्ट करना चाहिए। जी सर, हम तो अमनो अमान चाहते हैं हिंदुस्तान के लिए। कुछ अच्छा ये सब लड़ाई झगड़ा हिंदू मुस्लिम करना अच्छी बात नहीं है। जो ये लोग कर रहे हैं वो लोग गलत कर रहे हैं, कोई भी है। हमारा तो ये विचारधारा है नहीं किसी मुस्लिम का। जी सर। जी सर। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने नवी मुंबई की जनता से उनकी राय ली कि जो महाराष्ट्र में अभी बुरखा के पीछे कर्नाटका में जो हो रहा है उससे नवी मुंबई की जनता कितनी सहमत है और उसकी आलोचना किस प्रकार की जा रही है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ। जय हिंद।